हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और देखिए ये हमारा जो टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक बीएससी सेकंड सेमेस्टर में हमारा एक टॉपिक है, राइट। और ये एक्सरसाइज हमने लिया एक्सरसाइज 1। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये देखिए, क्लास 12 से जब हम पोलर में जाते हैं भाई कार्टेशियन, भाई हम क्लास 12 तक क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम बीएससी में आते हैं तो वहाँ पर हमारा एक पोलर फॉर्म, एक रिप्रेजेंटेशन और आता है पॉइंट्स का या फिर कर्व्स का। पोलर फॉर्म में किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको भी हमें समझना होगा कि पोलर फॉर्म में हम कर्व्स को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, राइट। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर इक्वल। हमें शो करना है कि जो हमारे हाइपरबोला की जो परपेंडिकुलर जो फोकल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला आर इक्वल। जो परपेंडिकुलर जो हमारी फोकल कॉर्ड्स होंगी हाइपरबोला के लिए वो हमारी इक्वल होंगी, ये हमको शो करना है, राइट। तो पहले मैं आपको हल्का सा रफली आइडिया में दे दूं। देखिए जब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की तो हम बात करते हैं इनिशियल लाइन की। ये हम एक दो वीडियो और बना चुके हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक पर, वहां पर भी हमने बताया। तो यहां पर आप इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन और थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 में बोल देते हैं। ये आप देखिए यहां पर डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे कि थीटा बराबर 0 किस लिए बोल रहे हैं, राइट। और देखिए और साथ साथ हमें समझना होगा इस पॉइंट जो ओरिजिन बोलते थे आप, इस ओरिजिन को हम बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते थे ओरिजिन। कहां पर, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन प्लेन में। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, पोल। यहां पर हम इसको बोलते हैं पोल। अब मान लीजिए कोई लाइन यहां से जाती है पोल से, राइट, और इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए वो r है और ये थीटा एंगल हमारे यहां से बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस पॉइंट के जो पॉइंट मान लीजिए इसको हमने p दे दिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे इसका लेंथ, मतलब OP कॉमा एंगल मीन्स थीटा। और OP कितना हमारा, ये हमारा r कॉमा थीटा। तो पोलर फॉर्म में हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी जो हमारा लाइन है जो पोल से पास हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। एंगल कितना बना रहा है, मान लीजिए थीटा बना रहा है तो थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हो, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे OP मीन्स r कॉमा थीटा, राइट। अब हमें गिवन है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर जो कर्व बनाते हैं, कोनिक सेक्शन जो हम बनाते हैं यहाँ पर, हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो फोकस है, नाभि है इसकी, फोकस मीन्स नाभि, वो जो है पोल है। और पोल के हम क्या यहाँ O नाम दे सकते हैं, S नाम दे सकते हैं, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए ये हमारा है इनिशियल लाइन, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मान लीजिए सर रफली आइडिया, देखो करेक्ट फिगर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, करेक्ट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो केवल रफली आइडिया ले लेंगे और जनरल जो हमें रिजल्ट शो करना है उसको हम शो कर देंगे, राइट। तो हमने ये मान लीजिए कि इसका नाभि ये है आपका S, ये हमारा S क्या है, फोकस। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभि। क्या बोलते हैं, नाभि हम इसको बोल देते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपको समझना क्या है कि जो हम पोलर फॉर्म में जो कोनिक इक्वेशन होता है, कोनिक का जो इक्वेशन होता है वो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म इज, पोलर फॉर्म में हम लिखते क्या है, L/R इज इक्वल टू 1 + E cos थीटा, 1 + E cos थीटा। इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, एलिप्स होगा, ये क्या होगा, ये कौन बताएगा, ये हमें बताएगा E। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर, एसेंट्रिसिटी एंगल, सॉरी एसेंट्रिसिटी होता है, एसेंट्रिसिटी एंगल हमारा अलग होता है, राइट। ये होता है हमारा एसेंट्रिसिटी। अच्छा L क्या होता है हमारा, L हमारा होता है सेमी लेटस रेक्टम, राइट, सेमी लेटस रेक्टम। अब हमें यहां पर क्या बोला है कि प्रूव द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर इक्वल। परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड जो होंगे वो
अब मान लीजिए हमने ये इसको रफली आगे बढ़ा दिया। एक तो मान लीजिए ये हमारा फोकल कॉर्ड है और एक हमारा ये इस प्रकार से जा रहा है। ये हमारा एस क्या है, हमारा फोकस है, हमारा ये क्या है, फोकस। तो जो हमारे फोकल कॉर्ड्स हैं वो कहां से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं, मींस नाभि से हमारी पास होती हैं फोकल कॉर्ड्स। फोकल कॉर्ड्स हमारी कहां से पास होती है, नाभि से, मींस फोकस से। अब ये दोनों जो है परपेंडिकुलर हैं, इसको मैंने नाम दिया P और ये मान लीजिए P डैश है आपका। ये पॉइंट Q है आपका और ये मान लीजिए हमने Q डैश है। तो हमें क्या शो करना है, P डैश इज इक्वल्स टू Q डैश, ये हमको शो करना है मैथमेटिकली। भाई यही तो हमें शो करना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर इक्वल, परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स। लेकिन ध्यान क्या देना है कि ये जो हमारा कोनिक है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये कौन डिसाइड करेगा, इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला और पैराबोला और इलिप्स, ये कौन डिसाइड करेगा, E, मतलब एसेंट्रिसिटी। अगर आपका एसेंट्रिसिटी 1 है मींस पैराबोला। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, समझाने में टाइम लगता है। लेस देन 1 है तो इलिप्स और ये ग्रेटर देन 1 है तो ये हो जाएगा हाइपरबोला, राइट। ये हमारे 3 पॉइंट। अगर इसका ये बस ठीक है। और हाँ एक चीज और जो मेन पॉइंट हो तो भूल गए। अगर मान लीजिए E इक्वल्स टू √2 है, कितना, √2, तो हमारा जो कोनिक होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर जो हमारा E होगा वो कितना होगा, √2। जो E का वैल्यू होगा वो कितना होगा, √2। ये हमें ध्यान रखना होगा। लास्ट में हम इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, राइट। देखिए इसको मैं अब रखने जा रहा हूं। लास्ट में हम E का वैल्यू कितना लेंगे, √2। भाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी तो एक प्रकार का हाइपरबोला है, क्या है, हाइपरबोला, राइट। क्वेश्चन अब हमारा लॉन्ग हो जाएगा, समझाने में टाइम लगता है। देखिए अब मान लीजिए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे। अगर आप इसको S मानना है तो S मान लीजिए, अगर आप O मानना चाहते हो O भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर हम पहले OP निकाल लेंगे, राइट। तो मैंने इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लिए। देखिए भाई इस पॉइंट P पॉइंट है आपका, इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए SP। भाई ये फोकस है ना, तो ये लेंथ, और हमने फिलहाल के लिए ये एंगल मान लिया हमने अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा, मींस SP कॉमा अल्फा, ये लेंथ प्लस ये एंगल, इस प्रकार से, राइट। SP कॉमा अल्फा। अब ये पॉइंट कहां पर लाई करता है, P कोनिक पर लाई कर रहा है, मींस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। इसका मीनिंग क्या, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, L/SP इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा, राइट। SP हमें मिल गया। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे SP डैश कॉमा ये एंगल पाई और घूमे हम अल्फा प्लस पाई, मीन्स पाई प्लस अल्फा, राइट। तो ये पॉइंट भी इस पर लाई करेंगे, ये पॉइंट भी इस पर, यहां पर आप चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस पॉइंट P मीन्स SP कॉमा अल्फा लाइज ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1 और कोनिक 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, कोनिक 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा L/SP इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा। तो यहाँ से हम SP का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें SP का वैल्यू हमको मिल जाएगा, SP इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो L/1 प्लस E cos अल्फा, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली फॉर पॉइंट P डैश भी हमको मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर द पॉइंट P डैश, तो P डैश भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहां पर भी हम रख देंगे L, तो हमारा सेम आएगा L/SP डैश इज इक्वल टू 1 प्लस E cos पाई प्लस अल्फा, और ये हमारा कितना होगा, L/SP डैश इज इक्वल टू 1 माइनस E cos अल्फा, राइट। तो यहां से हमको इसको हाईलाइट कर देते हैं रिजल्ट को, राइट। यहां से हमको ये मिल जाएगा SP डैश इज इक्वल टू L/1 माइनस E cos अल्फा, राइट। अगर मान लीजिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पूरा PP डैश, हमें PP डैश निकालना है और QQ डैश निकालना है, दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए। तो हम निकालेंगे क्या, भाई PP डैश क्या होगा हमारा, SP प्लस SP डैश। PP डैश जो होगा हमारा वो इन दोनों का सम होगा ना, मीन्स PP डैश
इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, L/1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस L/1 माइनस ई कॉस अल्फा, राइट। तो जरा ऐड करेंगे तो L कॉमन ले लेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट से समझिए तो मैं इसको सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, PP डैश इज इक्वल टू 2L/1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, राइट। ये हमें मिल जाएगा PP डैश इक्वल टू 2L/1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा, राइट। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, एक छोटा सा बिंदु हो रहा है यहाँ पर हमें समझना क्या है। देखिए अब हम क्यू डैश कैसे निकालेंगे भाई, देखो सुनो, अब जरा समझ लेना, अगर हम इसके लिए अल्फा एंगल निकालना है और ये जो क्यू डैश है वो इस PP डैश पर परपेंडिकुलर है, तो इस क्यू डैश के लिए अल्फा कितना हो जाएगा, इसके लिए अल्फा हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, पाई/2 प्लस अल्फा, पाई/2 प्लस अल्फा। इसका मीनिंग क्या, अगर मैं यहां पर अल्फा को पाई/2 प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दूं तो मुझे ये क्यू डैश नहीं मिल जाएगा भाई। PP डैश के लिए आपका जो एंगल था ये अल्फा था, और क्यू डैश के लिए ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। भाई ये हमारा ये क्यू डैश PP डैश पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल में ये 90 डिग्री को इसमें ऐड कर देंगे, मीन्स पाई/2 प्लस अल्फा। तो मैं इसको डायरेक्ट निकालने वाला हूँ, राइट, वो मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ। इसको जरा मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, देखिए क्या, सिमिलरली पुट अल्फा इक्वल्स टू पाई/2 प्लस अल्फा इन इक्वेशन ए, इन इक्वेशन ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू डैश इक्वल्स टू 2L/1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर पाई/2 प्लस अल्फा, कॉस स्क्वेयर है ये हमारा, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वेयर अल्फा, मीन्स क्यू डैश इज इक्वल टू 2L/1 माइनस ई स्क्वेयर कॉस की जगह हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फा, राइट। अब समझना क्या, देखिए अब थोड़ा सा एक बिंदु आपको समझना है। देखिए भाई हमारा E कितना होगा, भाई हमारा जो कोनिक है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब कोनिक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसलिए हमें E को कितना पुट करना पड़ेगा, √2। नाउ पुट E इज इक्वल टू √2, तो हमें ये कितना मिल जाएगा, PP डैश इज इक्वल टू 2L/1 माइनस 2, √2 मीन्स 2 स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा मीन्स 2L/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा cos 2 अल्फा, और यहां पर पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू 2L/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, मीन्स ये हमको मिल जाएगा 2L/cos 2 अल्फा। और ये भी, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मीनिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ना, अरे भाई माइनस कॉमन लेने पर ये cos 2 अल्फा बन गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन दोनों क्या है, इसकी लेंथ है, और लेंथ जो है वो नेगेटिव साइन से फ्री होती है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है, PP डैश इक्वल टू क्यू डैश, क्यू डैश, और यही हमको शो करना था। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको, जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, इनमें आपको मिल सकता है सेकेंड सेमेस्टर में, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में हमें E का वैल्यू √2 पुट करना है, क्यों, वाई, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमारा जो कोनिक है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम जानते हैं कि उसका जो एसेंट्रिसिटी होता है वो हमारा होता है √2, राइट। इस प्रकार हमें एक बार सॉल्व करना होगा, एक बार देख लीजिए आप लोग, माइनस साइन को छोड़ देंगे, बाकी सब हमारा सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।